को इतना तो मालूम ही होगा, जब हमारे देश में शादियों के लिए रिश्ते ढूंढे जाते हैं तो उस समय पर यह ध्यान रखा जाता है, इस चीज को सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखा जाता है कि जो लड़का है वो नशे ना करता हो, शराब ना पीता हो। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर जो उसका होने वाला पति है अगर वो शराब पीता होगा या नशे करता होगा तो उससे उसका परिवार गर्त में जाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक और बड़ी गजब की चीज बताना चाहूंगा कि शराबी पति से भी ज्यादा घातक पत्नी का पाखंड व अंधविश्वास है। क्योंकि एक पिता कितना भी क्यों ना शराब पीता हो, कितना भी क्यों ना नशे में रहता हो, लेकिन वो पिता कभी भी अपनी संतान को शराबी नहीं बनाता, कभी भी उसको शराब पीने के लिए, नशे करने के लिए अलॉटमेंट नहीं देता। लेकिन जो माँ है, जो माता है, वो अपने संतान में अंधविश्वास और पाखंडवाद कूट कूट के भरती है। अगर कोई अंधविश्वासी लड़की है और उसका कोई जो बेटी होती है वो उसको जबरदस्ती उससे पूजा करवाती है, जबरदस्ती उससे व्रत रखवाती है, जबरदस्ती, चाहे लड़की ओपन थिंकर हो, उसका विश्वास नहीं हो उतना ज्यादा उन चीजों में, क्योंकि वो एक रियलिटी को समझती है, लेकिन फिर भी उसकी माँ अंधविश्वासी है, इसीलिए वो अपने बच्चों को भी अंधविश्वासी बनाती है। और खास तौर से लड़कियों को तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि लड़का तो थोड़ा सा लड़ झगड़ करके, प्रेशराइज करके उन चीजों से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो लड़कियां हैं उन पे प्रेशर बना करके, इमोशनली प्रेशर बना करके उनको और अंधविश्वास में ढकेला जाता है। तो क्या यहाँ से आपको एक बात समझ में नहीं आती कि शराबी पति से ज्यादा जो खतरनाक है, जो घातक है, वो एक अंधविश्वासी लड़की है, वो एक अंधविश्वासी पत्नी है। तो इसीलिए अगर आप एक खुली सोच के व्यक्ति हैं और आप इन सब ढोंग, पाखंड, धर्म, भगवान, ईश्वर, चमत्कार और इन सब जैसी जो काल्पनिक कहानियां हैं, जो काल्पनिक चीजें हैं, अगर आप इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं तो जब कभी भी आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढने जाएं तो आप अपना ये प्रस्ताव भी जरूर रखें कि क्या तुम अंधविश्वासी तो नहीं, क्या तुम पाखंडवादों में तो नहीं घुसी हुई हो, जो फालतू के क्रियाक्रम है क्या तुम उन्हें तो नहीं करती हो। अगर वो लड़की करती है, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी पैसा क्यों ना कमाती हो, उसको, आपको मेरे ख्याल से रिजेक्ट ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें कोई ज्यादा खास मायने नहीं रखती हैं। अगर वो लड़की अंधविश्वासी है, ढोंग पाखंडों में फंसी हुई है, या फिर जो फालतू के क्रियाक्रम है जो कि देश के बहुसंख्यक लोगों को गर्त में ले जाते हैं। और ये बातें तो मेरे ख्याल से आपने अब से पहले भी सुनी होंगी कि शराब, चरस, गांजे, इन सब के नशे से जो बड़ा नशा होता है वो नशा होता है भक्ति का, अंधभक्ति का, पाखंड का, चमत्कार का, भगवान का। ये जो नशे हैं ये शराब और इन सब चीजों के नशे से ज्यादा बड़े हैं। तो इसीलिए अगर ये एक रिवाज टाइप से चल रहा है कि लोग लड़के की शराब के बारे में पूछते हैं, तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, और मैं खुद भी इस काम को करूंगा कि जब किसी लड़की से शादी करूंगा तो मैं उससे पूछूंगा कि क्या तुम इन सब ढांग ढकोसलों में, अंधविश्वास में, पाखंडवाद में तो नहीं घुसी रहती हो, या नहीं इन सब चीज़ों को मानती हो। अगर वो कहती है कि हाँ मुझे इन सब चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो तब मैं वो उस रिश्ते को एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं तो रिजेक्ट कर दूंगा। बाकी तो भैया आपकी इच्छा है, आपको जो उचित लगे वो आप कीजिएगा। मैंने इस वीडियो में अपनी एक राय आपके सामने रखी है। अगर आपको ये राय सही लगी है, आप चाहते हैं कि जो इस देश के जो मैक्सिमम लड़के हैं वो रिश्ता देखने से पहले इस चीज पे भी एक बार गौर करें, तो आप इस वीडियो को उन सभी लोगों तक जरूर शेयर